क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। आपने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। उसका पहले हम पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 है √2। इसका जब सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, √2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। उसकी वैल्यू तकरीबन आती है 1.41। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन दरअसल एक स्ट्रेट लाइन है जिसके हम दोनों साइड पे एरो बना लेते हैं, जो ये शो करते हैं कि ये लाइन दोनों साइड से इसको आप जितना चाहे बढ़ा लेते हैं, और सेंटर में इसके 0 रखते हैं, और राइट साइड पे इसके पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे जाते हैं, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स लिखे जाते हैं। लेकिन इनके दरमियान आप लोगों ने डिस्टेंस एक जितना रखना होता है। अब मैं इनके दरमियान तकरीबन 1 सेंटीमीटर का फासला नहीं रखती, 2 सेंटीमीटर का गैप रख रही हूँ। टू सेंटीमीटर में वन यूनिट के बराबर लूँगी, और इसी तरह से आपने 2 सेंटीमीटर का गैप रखना है, ताकि हमारे पास हमने इसमें दरअसल √2 को जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो इसके लिए हमने ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि √2 जो है ये इसकी वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1.41। तो इसका मतलब है कि ये √2 1 और 2 के दरमियान किसी भी पॉइंट पे लाई करता है। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमने देखने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम में एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, जिसमें अगर आप एक ट्रायंगल ड्रा करें जिसमें आप लोग जितनी बेस इसके मुताबिक ट्रायंगल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो बेस होती है, जो वर्टिकल लाइन है वो होती है परपेंडिकुलर, और जो लाइन इन बेस और परपेंडिकुलर को मिलाती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इसके मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसके मुताबिक इसकी वजह से हमें आसानी होती है कि किसी भी एक साइड की लेंथ मालूम करने के में, कि अगर बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ दी हो तो हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हो तो हम बेस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यानी कि इन तीनों साइड्स में से किसी दो की साइड की लेंथ दी हो तो हम तीसरी साइड की लेंथ मालूम कर सकते हैं। बहरहाल फ़िलहाल हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब चूँकि इसमें हमारे पास क्वेश्चन में √2 है, अगर हम बेस को 1 यूनिट के इक्वल लें और इसी तरह से परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 यूनिट के इक्वल लें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 आएगी। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 2। अब चूँकि हमने सिर्फ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रूट ले लेना। स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √2। ठीक है। अब इस डायग्राम को हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। अब हमने नंबर लाइन में 0 और 1 के दरमियान डिस्टेंस हम 1 यूनिट के बराबर कंसिडर करते हैं। अब 0 1 के दरमियान 2 सेंटीमीटर को हमने 1 यूनिट लिया है। अब जो हमने वैल्यू, ये इसकी बेस है ट्रायंगल की,
अब जो हमने बेस की लेंथ ली है जितनी उतनी हमने परपेंडिकुलर की लेंथ की लेनी है, यानी कि परपेंडिकुलर में भी हमने तकरीबन 2 सेंटीमीटर की जितनी लाइन ड्रा कर लेनी है और इसका भी हमने 1 यूनिट लेनी है। अब इसको अब इन दोनों लाइन साइड्स को मिला दें। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। अब आपने क्या करना है कि 0 पे कंपास रख के आपने खोल लेनी है। अब अगर इस ट्रायंगल की साइड की वैल्यू में हमने नाम रख लेने हैं। अगर इसको हम 0 रखें, इसको O A और B। अब हमने कंपास खोलनी है O B जितनी कंपास खोलेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे इस लाइन को कट कर रही है, नंबर लाइन को, वही पॉइंट इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है √2 की नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये जहाँ पे ये आर्क इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि √2 जो है नंबर लाइन के ऊपर इस जगह लाई करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। इस पर आप लोगों ने सिर्फ ये सारा अमल आप लोगों ने डिटेल में करने। अगर इसका √3 की वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो ये आएगी 1.73 समथिंग। इसको भी आप लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आप लोगों ने एक डायग्राम बनानी है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाई थी। अब इसमें जो एक ट्राइंगल बना लिया आपने जिसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 है। अब इसके ऊपर एक और ट्राइंगल बनानी है। वो ट्राइंगल इस तरह से ड्रा करनी है कि उसमें उसकी बेस जो है ना उस ट्राइंगल की वो लेंगे जो इसका हाइपोटेन्यूज है, जिसकी वैल्यू √2 है। अब इसमें सी के ऊपर, पॉइंट सी के ऊपर आप लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है और उसकी लेंथ 1 यूनिट के बराबर रखनी है। जैसे कि आपको बताया मैंने इसमें 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है। अब इसमें ये जो ट्रायंगल है, इसमें आप इसके वर्टिसेस के कोई भी नाम रख सकते हैं। जिस तरह से इसमें पहली जो ट्रायंगल थी उसमें ABC अब मैंने रख लिए नाम, और जो नेक्स्ट ट्रायंगल बना रही हूँ इसमें AC और आप D रख लें। अब ये जो दूसरी नेक्स्ट ट्रायंगल बनाई है, इसमें AC इसकी बेस है, DC इसका परपेंडिकुलर है और AD हाइपोटेन्यूज है। अब इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AD का स्क्वायर, बेस क्या है इसमें AC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है DC का स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है √2 प्लस DC की 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर की वजह से √ जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आ जाएगा आपके पास 2 + 1, 2 + 1 = 3। अब ये आप सारे इसकी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। ठीक है, AD का स्क्वायर, AD दरअसल हाइपोटेन्यूज है। आप अगर चाहें तो ये लाइन दरमियान में से स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप सिर्फ AD की जगह हाइपोटेन्यूज ही लिख ले, तब भी ठीक है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। फिर आप इसका √ लें दोनों साइड पे, स्क्वायर की वजह से √ कैंसिल हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी √3। और अब आप देखिए हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ गया, √3। अब आपने कंपास को जितना खोलना है और एक आर्क ड्रा करनी है, और ये आर्क इस लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर जिस जगह आके टच करेगी वही आपका एग्जैक्ट पॉइंट होगा जहाँ पे √3 लाई कर रहा होगा। अब आपका √3 1 और 2 के दरमियान इस पॉइंट पर आ रहा है, ये है 1.73। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी।
स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 4 होल 1/3 इसको नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपने एक नंबर लाइन ड्रा कर देनी है। अब इसमें ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन पे ज़्यादा शो किया और नेगेटिव इंटीजर्स को कम शो किया, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स उस पर हमें वैल्यू चाहिए। 4 और 5 के दरमियान ये नंबर लाई कर रहा है, इसलिए आपने 4 और 5 के दरमियान के पोर्शन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। वो कैसे पता चलता है कि कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? वो उसके डिनोमिनेटर से पता चलता है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी है ना, उतने आपने पोर्शन बनाने होते हैं। अब जिस तरह 4 और 5 के दरमियान नीचे डिनोमिनेटर इसका 3 है, तो इसमें 3 पोर्शन आपने बनाने हैं। और वो किस तरह से हासिल होंगे? अगर इनके दरमियान 2 लाइंस ड्रा कर दें तो 4 और 5 के दरमियान वाला हिस्सा 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और ये आपने एक जितना इनके दरमियान फासला लेना है। और अब ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? अब वो पता चलेगा उसके न्यूमिनेटर से। न्यूमिनेटर पे लिखा हुआ 1, ठीक है। 4 के बाद जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी इस पॉइंट को शो कर रही है, वो बता रही है कि आपका ये पॉइंट जो है वो 4 के बाद फर्स्ट लाइन है वहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि ये 1/3 का मतलब है कि आपने जो जितने पार्ट में इसको डिवाइड किया उसका एक हिस्सा, पहला हिस्सा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 × 1/3 आपका इस पोजीशन पे लाई करेगा। 4 है -2 होल 1/7। इसके लिए आप नंबर लाइन ड्रा करेंगे और इसमें नेगेटिव इंटीजर्स हम लिख लेते हैं। 0 से लेफ्ट साइड पे जो सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। अब ये नंबर आपका है -2 1/7। 2 के बाद 2 और 3 के दरमियान ये नंबर लाई करेगा कहीं पे, क्योंकि 2 होल है, ठीक है। तो अब 2 और 3 के दरमियान आप लोगों ने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके लिए आपको 6 लाइंस ड्रा करनी पड़ेंगी। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उससे आप लोगों ने एक कम लाइन लगानी होती है। अब ये इसमें चूंकि ये 7 पार्ट्स हैं, तो इसके लिए आप 6 लाइन ड्रा करेंगे तो आपके 7 पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये क्योंकि देखें ना, ये इसका अगर आप पोर्शन वाइज देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इसके 7 पोर्शन हो गया, 7 हिस्से बन गए। वो किस तरह से बने? अगर आप 6 लाइनें लगाएंगे तो आपके इसके ये 7 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है? 1। इनके -2 के बाद 1 पहली लाइन ऐसी है जिसके ऊपर ये नंबर लोकेट कर रहा है, तो ये आएगा -2 1 होल 7। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये नंबर, इस नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। आपने क्या करना है कि -2 के बाद आपने 6 लाइंस ड्रा करनी है, और उसके बाद जो पहली लाइन है उसके ऊपर आप लोगों ने इसको हाईलाइट कर लेना, पहली लाइन को हाईलाइट कर लेंगे। तो ये शो करेगी कि आपका ये नंबर दूसरे के बाद इस पोर्शन पे लाई कर रहा है। क्वेश्चन है 5/8। अब 5/8 में आप देखें इसमें होल नंबर कोई भी नहीं लिखा हुआ साथ, तो आप इसका मतलब है कि ये नंबर 0 और 1 के दरमियान किसी जगह पे लाई करता है। तो इसके डिनोमिनेटर में देखें 8 है, तो इसका मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान वाला जो पोर्शन है इसको आपने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके लिए आप 7 लाइंस लगाएंगे। अब इसमें और न्यूमिनेटर में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके जो लोकेशन है वो इसकी जो 5th लाइन है वहाँ पे है। तो काउंट कर लें 1 2 3 4 5। इसकी यानी कि ये पॉइंट इस जगह पे लाई कर रहा है। क्वेश्चन है 2 होल 3/4। इसमें आपने नंबर लाइन में पॉजिटिव इंटीजर्स ड्रा कर लें पहले, और इसके लिए आप देखें ये नंबर 2 और 3 के दरमियान लाई कर रहा है, क्योंकि 2 होल वैल्यू है 2, और इसमें 3/4 फ्रैक्शनल वैल्यू पार्ट है 3/4। इसका मतलब है आपने 2 और 3 के दरमियान वाले पोर्शन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए कितनी लाइंस आप लगाएंगे? 3 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3। और इसमें जो न्यूमिनेटर में
नंबर है वो है 3। इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है ये थर्ड लाइन पे लाई कर रहा है। तो 1 2 3 इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है ये वाली थर्ड लाइन पे, ठीक है। इनके 2 होल 3/4 इस जगह पे लाई कर रहा है।